नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही मज़े से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और कोई तैयारी में अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए कमेंट करके, ऐसे थोड़ी बताएंगे। तो कैसे पढ़ाई हो रही है और क्या क्या दिक्कतें हैं और हमसे क्या अभिलाषा है आपको, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइए और जितना हमसे हो पड़ेगा वो हम करेंगे। और बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको हम देने वाले हैं, तो उस खुशखबरी के लिए इंतजार कीजिए। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम आपके सामने लेकर आए हैं। उस थ्योरम के बारे में आज हम लोग देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी थ्योरम हमने कराए हैं वो सारे थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनको एकदम दिमाग में बैठाइए और बार बार प्रयास करिए जब तक कि आपसे वो प्रूव ना हो जाए। और ये जो थ्योरम जो आज हम कराने जा रहे हैं थ्योरम, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपकी किस्मत सही रही तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो थ्योरम क्या है आइए देखते हैं। तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये हमारे पास थ्योरम है। यानी थ्योरम में कहा क्या गया है? सबसे पहली बात तो थ्योरम में कहा क्या गया है। थ्योरम में हम लोगों को बताया गया है कि हमारे पास दो अगर ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। अभी आपको हम जब इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि सिमिलर और करस्पॉन्डिंग में अंतर क्या होगा। तो आप क्या है कि हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हमारे थ्योरम में कहा गया है। क्या कह रहा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, यानी उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना। तो चलिए हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल क्या है? DEF है। क्या है? एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल DEF है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद तीसरा स्टेप हम लोगों का कंस्ट्रक्शन है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमने एक A से परपेंडिकुलर डाला L पॉइंट पे और इस वाले ट्राइंगल में D से एक परपेंडिकुलर डाला M, जो कि EF साइड में परपेंडिकुलर पड़ा। तो यहां पर ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF। अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सिंस ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल DEF, so it follows that, यहां पर करेस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, यहां पर करेस्पॉन्डिंग स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद इट फॉलो दैट they are equiangular and their sides are proportional. Sides are proportional. ठीक है दोस्तों, यानी अगर हमारे पास दो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF हमारे अगर सिमिलर हैं तो वो फॉलो करेंगे, इक्विएंगुलर होंगे। यानी इक्विएंगुलर का मतलब कि एंगल A बराबर एंगल D होगा, एंगल B बराबर एंगल E होगा, एंगल C बराबर एंगल F होगा। ये बात कह गई। दूसरी बात क्या है कि जो इनके साइड का प्रोपोर्शनल, मतलब साइड प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि AB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DF, BC, मतलब ये सब अपना प्रोपोर्शनल हो गए। यानी इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है, यानी कि एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E
और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? और क्या है, और हमारे पास क्या है, एंड ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डी एफ। ठीक, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी हमारा इक्वल होगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है, बी सी है, और हाइट हमारा क्या है, ए एल है। ठीक, इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी ई एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 ई एफ इंटू डी एम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ट्राइंगल का हम रेशियो ले लेंगे। ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए एल अपॉन 1/2 ई एफ इंटू डी एम। क्या होगा, ई एफ इंटू डी एम। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहां पर हमारा हाफ से हाफ कट गया, इस हाफ से हाफ कट गया। अब उसके बाद यहां से हमारा आया क्या, बी सी बाई डी एफ इज इक्वल इंटू ए एल बाई डी एम। यहां तक समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोस्तों अब हम ऊपर वाला रफ कर दे रहे हैं और इसके बाद ऊपर कर रहे हैं, तो आप यहां तक देख लीजिए, और ना नोट किए तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको थ्योरम को रफ कर दे रहे हैं। ठीक, गिवन को भी प्रूव कर दे रहे हैं, इसको प्रूव को रखा रहने दे रहे हैं, क्योंकि प्रूव अभी हम लोग दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग ये जानते हैं क्या, आल्सो हम लोग ये जानते हैं कि ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है, क्या है, अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का जो रेशियो होगा उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। देखिए ये एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड माने वही हाइट जो परपेंडिकुलर पड़े, तो ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू हमारा बी सी अपॉन बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। तो ये हम जानते हैं। अब यही ए एल अपॉन डी एम, यहां पर ए एल अपॉन डी एम की जगह पे बी सी अपॉन ई एफ लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर हमारा 2 डाल दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट, हम पाएंगे, क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर। आप यहां पर ए एल बाई डी एम की जगह हम बी सी बाई ई एफ लिख देंगे, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, देखिए बी सी बाई
EF स्क्वायर हो गया। ठीक इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, अब बार बार हम उस चीज को प्रूव थोड़ी करेंगे। अब इसी तरह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा AB बाई DE का होल स्क्वायर और ये हमारा AC बाई DF का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को प्रूव हो गया, हेंस हम लोग ये प्रूव कर दिए क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB बाई DE का होल स्क्वायर, AC बाई DF का होल स्क्वायर और BC बाई EF का होल स्क्वायर। यानी ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, वो स्क्वायर का रेशियो जो है वो हमारा सेम है, ये हमको प्रूव करना। तो दोस्तों इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर कहीं डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा साथ में। कि सबसे पहले हमें ये दिया ही हुआ था कि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, तो सिमिलर में हम लोग ये जानते हैं कि एंगल्स उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो वो चीजें हम लोगों ने लिख दी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बेस DF हो गया, हाइट हमारा DM हो गया। दोनों को डिवाइड कर दिए, काट दिए। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, तो हमने ये इक्वल कर दिया। एल्टीट्यूड और उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, इक्वल करके बराबर कर दिया और ये हमारा प्रूव हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आपको डाउट्स को अगले वीडियोस में हम पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे आप लोग। चलिए, तो आज यहीं पर ये थ्योरम खत्म हुआ। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फिर आगे मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।